नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। जी बेचारे मनु, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ मनु के ऊपर। कर लीजिए। आपको क्या लगता है, मनु जो है, जो मनुस्मृति लिखा है, वो क्यों लिखा है? आप जवाब आपको दीजिए, वो क्यों लिखा है? मनु कहाँ से लिख पाएगा? उस नाम का कोई व्यक्ति होगा तब न लिखेगा। ये ब्राह्मणों ने लिखा है। ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणवाद थोपने के लिए मनु नाम का एक काल्पनिक चरित्र के नाम से एक किताब लिख दिया है। सारे किताब ब्राह्मणों ने लिखा है। मनु का ना आज तक कोई ऐतिहासिक प्रूफ मिला है, ना उसका कोई सबूत मिला है, ना उसके हाथ की लिखी हुई कोई चीज मिली है। कोई मनु वनु नहीं है। लेकिन है तो उसी के नाम पे, और मानते भी हैं, सारे हिंदू मानते हैं। तो डायनासोर के नाम पे जुरासिक पार्क फिल्म बना हुआ है, तब डायनासोर थोड़े फिल्म बना दिया है। तो आपको क्या लगता है कि मनु नहीं थे? तो सबूत दे दीजिए। था तो हमको क्या दिक्कत है? आप दे दीजिए सबूत, हम मान मनुस्मृति लेंगे। स्मृति है सबूत की मनु नाम का कोई व्यक्ति था जिसने ये लिखा है। कितना पढ़ाई किए हैं? मैं इंटर किया हूँ। 12वीं बाद से इंटर किए हैं? नहीं, अरे इंटर 12वीं के किया बाद हूँ। इंटर करता है वो ऐसे ही बोलता है। तो आप तो पूरे दिन मनु मनु करते रहते, आप ही तो करते हैं जब भी डिबेट। भाग गए आप टॉपिक छोड़ के। अभी आप पूरा तात्विक सबूत दे रहे थे। हम कह रहे हैं कि हम दिन भर जुरासिक पार्क बात करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़े हम कह देंगे कि भाई डायनासोर ही फिल्म बना दिया था। अगर हम कह देंगे वो तो स्टीफन स्पीलबर्ग ने बनाया था, कहानी आप अलग ही सुना दिए। हम कह देंगे कि भाई स्पाइडरमैन बैटमैन, तो आप कह देंगे कि स्पाइडरमैन और बैटमैन जो है उसको उन्हीं लोगों ने बना दिया था, उसी ने फिल्म बना दी थी। अरे फिल्म बनाने वाले अलग हैं, मार्वल कॉमिक्स है वो, उनकी पूरी वो है, वो लोग मिलके बनाते हैं। इससे ये थोड़े साबित हो जा रहा है कि मनु था। आपको अगर लगता है कि मनु नाम का कोई प्राणी था तो आप सबूत दे दीजिए, हम मान लेंगे। आप वैसे हैं कौन से वर्ण में आते हैं? चलिए ठीक है, चले मान लेते हैं आपका ही बात, ये मनु आप नहीं कौन से था। वर्ण में आते हैं? मैं आता हूँ ओबीसी में। वर्ण क्या है आपका? वर्ण है हमारा शूद्र, समझ लिए, ओबीसी में है तो शूद्र ही है। अच्छा, शूद्र वर्ण है। तो आपको तो मनु ने पढ़ने का हक दिया होगा। बिल्कुल नहीं दिया है। अच्छा, नहीं दिया है। वर्ण तो व्यवस्था में शूद्र का पढ़ने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो आप पढ़ाई वैसे कहाँ करते थे फिर? नहीं था, लेकिन अब है, संविधान अरे लागू वो होने नहीं के था बाद ना, हुआ। कोई बात नहीं। मनु के ब्राह्मणों की किताब में आपके लिए पढ़ाई का हक नहीं था, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो पढ़ाई करते होंगे ना। कहाँ पढ़ाई किए हैं? वही जहाँ यहाँ के नेटिव लोग पढ़ते थे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, तेल्हारा विश्वविद्यालय, इसी सब में पढ़ते होंगे। कौन सी सदी तक पढ़ाई किए थे? ये नालंदा विश्वविद्यालय तो तकरीबन 12वीं 13वीं सदी तक था। ठीक है, उसके बाद से पढ़ना छोड़ दिए थे? उसके बाद से पढ़ना तो छोड़ दिए थे या नहीं छोड़ दिए थे, इस चीज का तो इतिहास नहीं मिलता। बस किताब में लिखा हुआ मिलता है कि मनु ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया और सभी तो अनपढ़ हो गए। अब पता आपको नहीं तो दिया कैसे हो होगा गए, ना। क्या वजह है। आपको तो स्पेशल दिया होगा कि जब बुद्धिस्ट के विश्वविद्यालय जला दिए गए तो मनु ने आपको तो दिया होगा। आप स्पेशल पढ़ के आए होंगे उसके बाद से। वो तो देखिए बुद्धिस्ट के सर, ना विश्वविद्यालय जलाया। अब आप खुद ही डिफेंड करने लगे कि मनु नाम का कोई व्यक्ति था। हम तो कहे ही नहीं कि मनु नाम का व्यक्ति था। हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जो मनु के नाम पे किताब लिखी है उसमें उसने हक दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन आपने तो कहीं पढ़ाई की होगी। हम तो ये बोले हैं, हम तो कभी कह ही नहीं रहे कि मनु नाम का कोई व्यक्ति था। आप खुद ही कहानी बना लेते हैं। बड़े गजब के आप इंसान है भाई हैं। एक बात बताइए कि ईश्वर मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कौन से ईश्वर को मानते हैं? हिंदू धर्म में जितने हैं सभी को मानते हैं। हिंदू धर्म में कौन से हिंदू धर्म है भाई आपका? कौन से आपका ईश्वर है? जरा हम लोगों को भी बताइए, हम भी देखे सुने। कौन सा हिंदू धर्म भारत का वर्ष ईश्वर है में, भाई? अरे हिंदुस्तान में तकरीबन 125 करोड़ व्यक्ति हैं, जिसमें 100 करोड़, तकरीबन 100 करोड़ है जो इसी धर्म को मानते हैं, और जो इस धर्म में जितने देवी देवता हैं इसी को मानते हैं। कब आपका धर्म बना उसके है? साथ नहीं मानते हैं। आपका हिंदू धर्म कब बना है? ऐसे तो हिंदू, हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? हमें तो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मुस्लिम ने दिया है। और ये सब हमसे मत कहा कीजिए कि आपको किसी दोस्त ने कान में फूंक दिया, किसी टीचर ने वो कह दिया, आपने कहीं लिखा सुना पढ़ लिया। यहाँ जो भी बातें होती है ना, सबूत के साथ होती है। जो भी आप बात कहिए, जिसकी आपके पास जानकारी है, जिसका आपके पास सबूत है, वो बताइए। मत कहिए हमसे कि वहाँ वो कह दिया, वो लिख दिया, ये कह दिया। हम ये सब नहीं सुनते हैं। सबूत है तो सीधे बताइए कि भाई इस सदी में हुआ, उस सदी में हुआ। तो आपके जो हिंदू धर्म है उसमें तो यूनिवर्सिटी, उसने तो आपको पढ़ाई लिखाई का अधिकार दिया होगा ना, क्यों? हमें तो ये बताया जाता है इतिहास में कि मुस्लिम ने सारे ही पढ़ाई लिखाई को जो ध्वस्त कर दिया। वो तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को ध्वस्त की। अच्छा, कौन सा मुस्लिम ने ध्वस्त किया था आपकी यूनिवर्सिटी को? जरा वो बताइए हमको। और साढ़े 600 साल राज किया है तो सभी मुस्लिम तो
उसी तरीके का था अच्छा, जो भी। एक नाम जिसने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा था, उसका नाम बताइए तो, कौन था जो जगन्नाथ जी की मूर्ति आग में झोंक दिया, जिसका नाम रख दिया गया था कुख्यात मूर्ति भंजक। जो भारत में सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ा, उसका नाम था कुख्यात मूर्ति भंजक। अब बताइए वो किस जाति का था? तो सर मैंने आपका ही ये तीसरा या चौथा देखा था, तो आप ही बता रहे थे कि उसका नाम काला पहाड़ करके था, वो ब्राह्मण था। काला पहाड़ कौन से धर्म का था? वो कौन सी हमारे जाति में धर्म का, जन्म हिंदू था? धर्म, ब्राह्मण है। आपके हिंदू धर्म का था, तो एक बात बताइए कि आपके हिंदू धर्म का ही व्यक्ति काहे तोड़ रहा है भाई? आप तो कह रहे हैं कि मुस्लिम ने तोड़ा होगा, वो तो आप बुद्ध की मूर्ति तोड़ रहा है। हम अब आपसे पूछ सर रहे सर हैं, अच्छा एक बात अब बताइए, तुलसिया का नाम सुने हैं? तुलसी का हाँ, तुलसीदास का नाम सुने हैं, जिन्होंने सुने हैं? रामचरितमानस अच्छा, लिखी। कौन सी सदी में लिखा था? ये शायद 14वीं सदी में, कौन सी सदी में? 14वीं 15वीं सदी में शायद। कौन से राजा के समकालीन था? शायद अकबर। अकबर कौन सी सदी में था? वही तो 14वीं 15वीं सदी में ही थे शायद अकबर। 14वीं 15वीं सदी में? हम्म? अरे अकबर जो है उसका जन्म ही हुआ था 1542 में, 1542। चलिए 16वीं 16वीं 17वीं सदी सदी में, में। तो 16वीं 17वीं सदी में आपका तुलसिया जो है, तुलसी जो है रामचरितमानस लिख रहा था, तो उसको किसने पढ़ने का हक दिया था? शायद उसमें वही पढ़े होंगे जो कहते थे ना कि हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल आपके में पढ़े हिंदू होंगे। धर्म ने गुरुकुल में आपको नहीं पढ़ाया क्या? मैं उस समय में तो था ही नहीं, तो मुझे क्यों पढ़ाते? अब अभी मेरे तो आप पूर्वज 12वीं सदी 13वीं सदी, अभी तो मुस्लिम ने जला दिया, बहुत बार बोल रहे थे। अब क्या हुआ भाई? अब जब जवाब देने उस की समय बारी आई में। तो आप वहां से गायब हो गए नहीं नहीं, सुनिए हैं? ना, मेरे पुरखे थे। अभी अब तो अभी ना आप कह रहे थे भाई कि भाई वो जला दिया, वो जला दिया, और सबूत देने की बारी आई तो कह रहे हैं कि हम उस समय थे ही नहीं। अभी तुलसी की बात कर रहे थे कि रामचरितमानस लिख दिया, तब भी आप वहां पे थे। बस सबूत देने की जैसे बारी आई तैसे आप वहां से गायब हो गए। सर, अब मैं तो आपसे मनु के ऊपर डिबेट करने आया था, आप तो कहाँ से तो कहाँ मैं तो बातें उसी ले के गए और ऊपर साथ में अब मुझे भी लेके मैं तो चले उसी गए। के ऊपर डिबेट कर रहा हूँ। मैं तो उसी के ऊपर डिबेट कर रहा हूँ, आप ही भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। सर हम तो कोई एकदम कोई तो बजा एग्जैक्टली उसी के ऊपर कोई तो बात कर रहे हैं। सर हम सर उसी के सुनिए ऊपर अभी सुनिए बता, यार। अच्छा मनु के समय में थे आप? मनु के समय में नहीं थे तो क्या वजह थी जो ये नहीं किताब थे तो लिखा जैसे गया? बात आएगी, अभी जैसे बात आएगी तो फिर तो आप भाग जाइएगा, कहिएगा कि भाई हम तो उस समय थे ही नहीं हैं। जैसे बात आएगी तुरंत आप उठ के भाग जाइएगा, कहिएगा हम उस समय थे ही नहीं। बात कैसे होगी भाई? जब आप मनु मनु की बात कर रहे हैं तो हमको सबूत दिखाइए ना, फिर सबूत दिखाइए। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम से यूनिवर्सिटी जलाती हैं तो आपको पढ़ने का हक नहीं था, फिर कह रहे हैं मनु जो है आपको पढ़ने का हक नहीं दिया, तो तुलसी को कैसे हक दे दिया था? यही तो हम पूछ रहे थे आपसे कि मनु ने जब आपको पढ़ने का हक नहीं दिया, मुस्लिम ने आपकी यूनिवर्सिटी जला दी, तो ये तुलसी जो है अकबर के दरबार में, अकबर के समय में, समकालीन में किताब कैसे लिख रहा था? वो बताइए आप हमें। तो उस समय में गुरुकुल हुआ करती थी, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो आप यहाँ जो नहीं गए थे सर्वे क्या गुरुकुल करवाए में? थे। आप नहीं, गुरुकुल में सर्वे नहीं जो गए थे? करवाए थे तो हमें हम तो पूछ रहे पढ़ाते हैं हैं कि ना, आप, सर्वे करवाए थे तो इतने दिन तो अच्छा हुआ सर्वे करते थे करवाए हमारे थे, यहाँ। कहाँ सर्वे हम्म। सर्वे कराए थे? तो कितने ओबीसी पढ़े लिखे थे उनके सर्वे में? पढ़े तो नहीं थे, जो मुस्लिम के पढ़े साथ नहीं हो थे लिया मतलब उसको पढ़ने उनके का अधिकार था। उनके सर्वे में, अंग्रेजों के सर्वे में ओबीसी पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, है ना? वो ना ओबीसी किए थे ना एनटीएस किए थे, ठीक है कहे सर, भाई आपका तो लेकिन हिंदू धर्म था ना, आपका तो हिंदू धर्म था। आप तो कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के हैं, तो आपके हिंदू धर्म में तो जरूर हिंदू पढ़ाई लिखाई की होगी। कौन सा धर्म है सर जो भाई हिंदू अपने ही धर्म लोगों को नहीं पढ़ाता है? हिंदू हिंदू धर्म में तो हम्म, वर्ण व्यवस्था था ना, तो वर्ण नहीं व्यवस्था आप के जो कह आधार रहे, पे सबका काम बटा हिंदू हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था था, कब था ये वर्ण व्यवस्था? अब जब भी रहा होगा सारे हम्म इतिहास में या फिर सारे जो धर्म ग्रंथ है सारे में तो यही हम्म। हमें बताया जाता है। कौन लिखा है ये सब किताबें जो वर्ण व्यवस्था में अब आपको बांट आप दिया है? अब आप जहाँ तक समझाते हैं और बताते हैं वहां तक तो ब्राह्मण ही बताते हैं, और हम तो नहीं, हम हमारी बात ही मत कीजिए ना, हमारा आप आना रेफरेंस दीजिए कि भाई शुरू से कौन ही सा चला आ रहा व्यक्ति है। है। नहीं नहीं, हमसे सीधी सी बात कीजिए ना। आप कहते हैं, वो कहते ही नहीं चलता। आप सीधी सीधी बताइए कि आपके भी पुरखे रहे होंगे, आपके ब्राह्मण का भी पुरखा रहा होगा, तो ब्राह्मण ने कह दिया कि हम पढ़ाई करेंगे और तुम जाके नाला साफ करना, तुम जाके खेत खेत बोना। तो आपके पुरखे कितने चालाक थे भाई कि वो कह दिया कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे और तुम कमा कमा के लाके हमारे झोली में डालना, आप उसको स्वीकार कर लिए। कितने आप चतुर चालाक थे भाई। और बुद्धिस्ट के यूनिवर्सिटी में तो सबको पढ़ाई लिखाई का अधिकार था। बुद्धिस्ट के यूनिवर्सिटी में तो विदेश से लोग आ जाते थे पढ़ने के लिए। तो एक बात बताइए आप हमें कि आप जो है बुद्धिज्म को छोड़ के और उस धर्म को कहे अपना लिए जिस धर्म में आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था।
वो बताइए। सर ये जब जहाँ पे मुस्लिम आपको आए मान इसी सम्मान था, जहाँ आपको मान सम्मान था उसको छोड़ के, और जहाँ आपका मान सम्मान नहीं है, जो पढ़ने नहीं दे रहा है, उसमें आप कैसे चले गए, ये बताइए। ये तो सारा जो भी कुछ हुआ है मुस्लिम के समय में हुआ है। अब कैसे हुआ, किस कदर हुआ, किसने क्या किया, मुस्लिम का ये तो नवरत्न विस्तार कौन में कौन बताया थे? नहीं जाता। मुस्लिम के नवरत्न कौन कौन थे? इसमें कुछ छत्री थे और ज्यादातर ब्राह्मण थे। ज्यादातर ब्राह्मण थे, कुछ क्षत्रिय थे, आप नहीं थे वहां पे? जब कह रहे कि हम लोगों के वर्ण के आधार पे वो ये सब करने का अधिकार ही नहीं था, नहीं नहीं, जो वर्ण, मुस्लिम के पीछे उनके वर्ण व्यवस्था में ये कहाँ कहा गया है भाई कि आप जो है मुस्लिम का दरबारी बन जाएंगे? ये कहीं कहा मैं तो गया है सर क्या? यही कह आप हमें मैं तो बता यही कह दीजिए, रहा हूँ ना सर। धर्म में, आपके हिंदू धर्म में कहीं लिखा है क्या कि ब्राह्मण जो है दूसरे धर्म के यहाँ दरबारी बन जाएगा, और जो क्षत्रिय है वो दूसरे धर्म के यहाँ भी उनके यहाँ दरबारी बन जाएगा? ये कहीं आपके हिंदू धर्म में लिखा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा, क्योंकि मुस्लिम नहीं का तो लिखा है। जिक्र ही तो नहीं। वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, तो आप कितने चतुर चालाक थे कि आप जो है अनपढ़ बन गए, उनके धर्म का पालन करने लगे। जब वो अपने धर्म सर का हम पालन लोग नहीं कर रहा था, एक मिनट रुकिए पहले, जब वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा था, तो आप जो है उसकी उसकी गंदगी का है पालन करने लगे। वो तो जाके दरबारी बन के बैठ गया। आप धर्म का ठेका लेके बैठे थे क्या कि नहीं हम अनपढ़ बन के रहेंगे, हिंदू धर्म हम लेके चलेंगे, हम ही पालन करेंगे, वो नहीं कर रहा है मत करे, हैं? आप जो है हिंदू धर्म का ठेका लेके बैठ गए। वो जब खुद उस बात को नहीं मान रहा है और आप उस बात को मानने लग गए कि हम अनपढ़ बन के रहेंगे, बोलिए। सर हम मानने नहीं लग गए, हमसे मनवाया हाँ, गया, जो कि मुस्लिम कौन और मनवा दिया ब्राह्मण आपसे? मिलके, मुस्लिम और ब्राह्मण और ब्राह्मण मुस्लिम मिलकर आपसे? मिलके। हाँ। मुस्लिम्स का एक किताब दिखाइए जिसने कहा कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है उसको हम पढ़ने नहीं देंगे और उसको जो है हम शूद्र बना के रखेंगे। उसका एक किताब दिखाइए सारे जहाँ पे उसने लिखा हो, सर नियम सारे कानून सारे जारी। जो जो मुस्लिम के पिछलग्गू थे सारे तो यही लोग थे ना। मुस्लिम तो बस शासन करता था, लेकिन जो भी क्योंकि आप लागू जो करना होता था वो तो हिंदू अच्छा, द्वारा ही करते थे। आपके हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन लिखा है? आपके अनुसार ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण के नहीं, अनुसार हमारे ऋषि मुनि अनुसार नहीं, लिखे। आप अपने अनुसार बताइए, आप अपने अनुसार बताइए कौन लिखा है? हमारे अनुसार तो ऋषि मुनि लिखे हैं हमारे। अच्छा, ऋषि मुनि कौन सी सदी में लिखे थे? अब सदी ये तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कितना प्राचीन काल, समय एक बता दीजिए। प्राचीन काल हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है 17वीं सदी के बाद से, 17वीं सदी ईसा पूर्व के बाद से यहाँ आर्यों का आगमन हुआ। आर्य आपको 15वीं तो सदी ईसा आर्य पूर्व। विदेशी हैं? अब मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं मुझसे हम विदेशी है हम नहीं हो, तो अब पूछ बाद रहे में हैं, साबित होगा ना अरे भैया। भाई हम पूछ रहे हैं कि विदेशी तो मुस्लिम भी थे, तो आप मुस्लिम हैं, आप विदेशी हैं कि 1700 साल पहले आर्य आया, आपको किताब लिख के दे दिया, आप उसकी बात मानने लगे? तो सर इतिहास में तो हमें यही पढ़ाया जाता, जो शिक्षा नहीं, हमें दे। हमको ये सब मत बताइए कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने क्या कहा आपसे कि आप हमसे वो सब बात ही मत कीजिए, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया तो आपको बहुत कुछ जा रहा है जो आप पढ़े ही नहीं है, समझ ना है, आप पढ़े ही नहीं है। अभी आपने क्या कहा कि आर्य जो है विदेश से आया ईसा से 1700 साल पहले, आपको जो है धर्म ग्रंथ लिख दे दिया, आप जो है धर्म ग्रंथ लेके चाटने लगे। आपको तो अनपढ़ थे, वर्ण व्यवस्था में तो आपको पढ़ने का ही हक नहीं था। जब आपको उसकी वर्ण व्यवस्था में पढ़ने का हक नहीं था तो कौन क्या लिखा क्या नहीं लिखा उससे आपका लेना देना क्या है, ये बताइए पहले। उसने किसने क्या लिखा किसने क्या नहीं लिखा उससे आपका क्या लेना देना है, और कौन वहां से पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया, उस जाति में भी आप नहीं है, तो आपका लेना देना क्या है उसके धर्म ग्रंथ से, ये बताइए पहले। सर तो हमारे पुरखे तो मानते आ रहे हैं ना, इसलिए मुझे भी मानना अरे पड़ रहा भाई, है आपके आपके साथ। पुरखे, पता कैसे चलेगा आपके पुरखों को कि उस किताब में क्या लिखा है, जब आपको उस धर्म में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? सुन लेने पर आपके कान में शीशा पिघलाने की बात लिखी हुई है, आपका जीभ काट लेगा, उच्चारण कर देंगे। जब आप जानते ही नहीं है कि वो क्या लिख रहा है क्या पढ़ रहा है, आपका लेना क्या था उस धर्म से, ये बताइए। अब तो ये हमारे पुरखे बताएंगे, जो अभी है नहीं, और थे भी तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं जो सत्य को हम जान सकते हैं। आप अब तो तो जो कह रहे समय हैं में कि थे। अभी तो आप कह रहे थे कि आप शूद्र हैं, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है वर्ण व्यवस्था में, अभी तो आप कह रहे थे। अब आप सर ये कैसे तय होगा कि शूद्र शूद्र को ही पढ़ने का अधिकार नहीं, और शूद्र कौन है कैसे तय होगा? ये तो आप खुद बताए हैं यहाँ पे आके कि आप शूद्र हैं, ओबीसी में आते हैं, ओबीसी शूद्र होते हैं, तो आप शूद्र हैं, आपको पढ़ने का अधिकार। आप भूल गए, ये मुझे लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं और डुप्लीकेट ओबीसी बन के आए हैं जबरदस्ती यहाँ पे, बोलिए। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो खाइए माँ नहीं। कसम, खाइए माँ कसम, सर मैं माँ नहीं कसम हूँ, खा के मैं बोलिए तो। ब्राह्मण हूँ, मैं ओबीसी हाँ हूँ देखिए, सर। कहे ना, अभी कहे ना कि हम ब्राह्मण हैं, बोल दिए ना माँ कसम, अरे नहीं हम सर नहीं, हम ब्राह्मण हैं। सर आपके काम
आपके कान बोल रहे हैं, मैं बोला मैं अच्छा, अभी सब लोग सुनेंगे, ये बोले हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हाँ, फिर से बोलिए तो, फिट माँ करके कसम खा के बोलिए तो, आप कहिए तो, मैं माँ कसम खा के ये घोषणा करता हूँ कि मैं पिछड़े वर्ग से अमुक जाति से आता हूँ। बताइए तो, बोलिए। सर, मैं माँ का कसम खाता हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, ठीक है। पिछड़े वर्ग से आते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए अब बता दीजिए आपकी, जब आप जो हैं उस धर्म, आपके पास कई सारे धर्म के ऑप्शन थे भारत में। आप बुद्धिस्ट बन सकते थे, सब लोग भारत में बुद्धिस्ट थे। सब लोग जैन भी आप बन सकते थे, वो भी ऑप्शन था। दोनों जगह पढ़ने लिखने की आपको बात आ जाती, मिल जाता। आप उस धर्म को ही क्यों चूज किए जहां पे ना आपकी इज्जत थी, जहां ना आपको पढ़ने लिखने का अधिकार था, जहां पे आप नौकर की तरह, स्लेव की तरह थे। तो सब लोग जब बुद्धिस्ट बन रहे थे, सब लोग जैन बन रहे थे, वहां पे आप जो है गुलाम बन के रहना काहे पसंद किए? ये बताइए आप हमें। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे पुरखे बता सकते हैं। मैं यही बता सकता हूँ जो आज प्रचलित है। नहीं, आज प्रचलित क्या है आपका? हिंदू धर्म का आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं। कब आपका हिंदू धर्म आया है? कब आया है हिंदू धर्म आपका? अब हिंदू नाम तो विदेशी ने दिया है, देख ये तो लीजिए इतिहास गवाह आप, है, ये तो इतिहास देख लीजिए, गवाह है। लेकिन हमारा देख लीजिए। सनातन धर्म था देखिए, फिर पहले, पलटिएगा मत, सनातन फिर धर्म था। पलटिएगा मत, देखिए फिर पलटिएगा मत। सनातन धर्म कौन का सा था धर्म धर्म? था। सनातन धर्म था तो सुन सुन लीजिए, अब सुन लीजिए साथियों, सुनिए। अभी हिंदू हिंदू करके इतना देर में पूरी तरह से फंस गए। अब एक नया नाम लेके आए कि अब इनका हिंदू धर्म ही नहीं था, अब एक सनातन धर्म। सुन लिया आप लोगों ने? चलिए अब इनके सनातन पे बात कर लेते हैं। कहाँ पे था सनातन धर्म आपका? सनातन का मतलब होता है जिसका आदि न जिसका अंत, यानी शुरू से ही हाँ, चलता आ रहा है, जब से सृष्टि बना। जैसे एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना? जैसे फ्रीक्वेंसी का हम्म। मॉड्यूलेशन की बात चल रही है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। बड़ा गजब के आप खिलाड़ी हैं। जैसे आदि, आदि का मतलब होता है शुरुआत। जैसे सीता, सीता का मतलब होता है जमीन, इसीलिए जमीन है, इसीलिए जमीन में समा गई। जैसे राम मतलब संघा राम, जो आराम करने का स्थल है। क्या बताया जा रहा है भाई? आप डिफिनीशन डिफिनीशन कि इसका मतलब ये होता है इसीलिए ये हो गया है? आप लिख के आए हैं बेचारे मनु, क्या मतलब होता है इसका? अब मैं मनु का सपोर्ट करता हूँ, और बेचारे मनु इसलिए लिख के आया हूँ क्योंकि कोई अच्छा, ये वजह तो मनु रहा का होगा सपोर्ट इन मनु करते हैं। को लिखने मनु कौन सी जाति का था? का। ये शायद ब्राह्मण ही होगा। अच्छा, तो आप तो पिछड़े वर्ग के हैं, आप मनु का सपोर्ट करते हैं। कोई रिश्ता है क्या आपका उससे, ब्राह्मण से? नहीं सर, वो तो कोई ब्राह्मण, पुराना वो क्या पिछला कोई ब्रह्मा खून का, का रिश्ता ब्राह्मण, वगैरह? वो तो ब्राह्मण, क्या कहते हैं, ब्रह्मा का लड़का है ना सर, मनु। तो ब्रह्मा का उसका लड़का है? जाति कैसे कैसे पैदा था? हुआ था? कैसे पैदा हुआ था वो बताइए। मनु कैसे पैदा हुआ था? पैदा होने का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसने जो लिखा है कोई ना कोई वजह रहा होगा, इसलिए लिखा है। आप नहीं पूछे नहीं, तो मैं वजह भी मैं बता समझा नहीं। सकता हूँ। मैं अभी भी नहीं समझा, मुझे ठीक से समझाइए। मनु जो है कैसे ब्रह्मा का कैसे बेटा था, वो थोड़ा ठीक से समझाइए मुझे। अरे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैं ये वजह बता सकता हूँ उसने मनुस्मृति क्यों लिखा। नहीं, आप देखें, अभी पहले हम उसके जन्म से चर्चा करते हैं ना। जब बात आ ही गई है चर्चा करने की, तो हम उसके जन्म से चर्चा करते हैं। चलिए उसकी नाना का नाम बताइए। उसका नाना तो है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ही सबसे अच्छा, बड़ा उसकी है, तो फिर मम्मी का नाम नाना कहाँ बताइए। से आएगा। अच्छा, उसकी मम्मी का नाम बताइए। मम्मी का नाम शायद गायत्री होगा। क्या नाम होगा? गायत्री। गायत्री। तो गायत्री के पिताजी का नाम क्या था? वो गायत्री तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के वो दो भाग हो गए थे ना, उससे हुए थे ना। दो भाग हो गए थे, उससे हो गई थी। मतलब क्या रिश्ता क्या था उसमें, गायत्री में, ब्रह्मा जी में? अब दो भाग हो गया तो समझ लिए ब्रह्मा भी वही है, गायत्री भी वही है। अच्छा, मतलब माँ भी वही, बाप भी वही, नाना भी वही, पिता भी वही, है ना? नहीं, नाना 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 शुरुआत गया कहाँ, तो शुरुआत वहीं से हुआ बात है कि, इंसान का तो फिर। अच्छा, किताब खोलनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा, मनु के जन्म से पहले ब्रह्मा के और भी तो 10 मानस पुत्र थे ना? उसको तो अपने पैर उठ कहाँ कहाँ से जो है ब्रह्मा पैदा किए थे, तो वो तो बेटा हो गया ना, शरीर का दो भाग होने कहाँ से से। पैदा किए थे ब्रह्मा ने? कहाँ से पैदा अरे किए अपने, थे 10 मानस पुत्रों को? वो अपने शरीर के अंग से, कई अंगों से पैदा, वो तो वो शरीर के अलग हो कई गए ना। अंगों से पैदा कर दिए थे? अलग कैसे हो गया भाई? अच्छा, एक बात एक मिनट, कट अगर, गया था, आ गया साउंड। हाँ आ गए। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ हो गया था। चलिए एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति जो है वो कैसे खुद से ही, एक इंसान इंसान को कैसे पैदा कर सकता है? आज के समय में तो शायद नामुमकिन है, हो सकता है जिसने ये दुनिया बनाया हो वो कर सकता था या कर अच्छा, दिया था। दुनिया बनाया हो, कैसे बनाया मतलब? यहाँ बनाने का क्या मतलब है? अब जैसे कि प्रथम बार इंसान को इस धरती पे लाया हो, तो लाया हो मतलब वो तो ठीक से खुल के समझाइए। आप पहले तो 10 मानस पुत्र उन्होंने जन्मा, ठीक है, अपने शरीर के अंग से हम्म। सृष्टि के लिए, नहीं फिर नहीं, एक अपने मिनट, शरीर का। अच्छा, एक मिनट। शरीर के अंग से उन्होंने जन्म दिया, एक मर्द ने 10 और मर्दों को जन्म दे दिया अपने शरीर के अंग से, आप यही बात कह रहे हैं ना? शायद यही था, मत्स्य पुराण अच्छा के ठीक है। अनुसार तो यही होना चाहिए।
यही यही था। तो एक बात बताइए कि फिर मनु को जन्म देने के लिए एक औरत की क्यों जरूरत पड़ गई? अब ये सोच करके ब्रह्मा जी नहीं तो औरत को जने थे, वो तो शायद अपने स्वार्थ के लिए जने होंगे, शरीर के दो भाग करके, फिर उनके साथ नहीं, समागम हम किया ये तो होगा। पूछ ही नहीं रहे हैं। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के पास जब ऐसी निंजा तकनीक थी कि वो अपने शरीर से ही 10 बच्चे पैदा कर दिए, तो फिर उनको जो लड़की थी, जो सरस्वती थी, शतरूपा सरस्वती थी, उसको जन्म देके अब उससे मनु पैदा करने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ जी। क्या जरूरत पड़ गई, ये सोच के तो उन्होंने किया नहीं था कि मनु को ही जन्म देना है, ये तो नहीं तो ये सोचा होगा सोच ना के तो ब्रह्मा जी वो। जब ब्रह्मा जी ने ये नहीं सोचा हुआ, ये आप सोच रहे हैं, है ना? मैं भी नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा तो सोचा आप नहीं होगा, नहीं लेकिन सोच वो रहे हैं शरीर तो का जो दो। सोचा है कि नहीं सोचा है वो आप क्यों सोच रहे हैं? जब आपने एक भी धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है तो काहे आप दिमाग लगा रहे हैं? एक भी धर्म ग्रंथ किसी ओबीसी ने लिखा है तो बता दीजिए आप हमें। आपने धर्म ग्रंथ लिखा है? नहीं एक भी पुराण वेद उपनिषद किसी का टीका किया है किसी भी ओबीसी ने? नहीं नहीं किया है। तो आप दिमाग मत लगाइए, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था ना। जो उन्होंने लिख दिया है वो चुपचाप पढ़िए। अब बताइए कि ये ब्रह्मा जो है इसका जिक्र पहली बार कब आया है? मत्स्य पुराण से ही पता चलता है उनका जी। मत्स्य पुराण कितना पुराना है? इसका मैंने भी तलाशा है, जहां तक वहां तक तो इनका कागज पे लिखा हुआ ही सबूत मिलता है। और कागज पे कितना कागज पुराना हो सकता है? ये प्रचलन में शायद 12वीं 13वीं सदी के बाद ही आया कागज का। 12वीं 13वीं सदी के बाद आया है। तो उससे पहले तो ये ब्रह्मा को तो लोग जानते होंगे ना, भारत के लोग, हमारे पुरखे जो हैं 1500-2000 साल पहले जब ये किताबें लिखी गई थी उससे पहले भी तो लोग ब्रह्मा को जानते होंगे। हाँ, ये इतिहास में बताया जाता है कि जितने भी परंपरा थे उस श्रुति के हिसाब से चलते आ रहे थे। किसके हिसाब से? खैनी के हिसाब से? गांजा के हिसाब से? श्रुति। सुरती मतलब आप क्या तंबाकू की बात कर रहे हैं? सब सुरती, खैनी, तंबाकू? सही से शब्द का उच्चारण तो कर लीजिए, श्रुति बोला जाता नहीं है, नहीं नहीं, हम श्रुति अरे कहीं वही नहीं सुरती ही पता। होता है भाई, वही सुरती होता है। सुरती, खैनी, तंबाकू लेके सब मुंह में उठ के नीचे दबा लेते हैं, सब उसी की बात कर रहे हैं क्या आप? अब आप हाँ जो जी। समझिए, नहीं, हम आप जो समझे समझिए। नहीं, आप हमें एक बात बता दीजिए कि जब आपको पढ़ने का अधिकार था नहीं, उच्चारण कर लेते तो आपकी जीभ काट ली जाती थी। वो भाषा जो है संस्कृत भाषा भारत का कोई जानता नहीं था, तो ये कौन सुरती खैनी कौन बनाता था उसकी? संस्कृत भाषा कैसे नहीं जानता था, ये तो सारे के राजा वर्ग आपके और पुरोहित ओबीसी ने वर्ग को लेते के थे। ओबीसी में किसने संस्कृत में किताब लिखी है? किसका लिखा हुआ क्या मिला है? जरा सबूत दिखाइए तो आप हमें। एक धर्म ग्रंथ संस्कृत में किसी ओबीसी ने लिखी है वो हमको दिखाइए जरा। किसी ने नहीं लिखे। तो नहीं लिखी तो काहे जबरदस्ती गाल बजा रहे हैं यहाँ पे? जब आप जो है संस्कृत भाषा भारत की आम जनमानस की भाषा थी नहीं। हिंदी क्यों पूरे नॉर्थ में हिंदी क्यों फेमस हो गई? इसीलिए तो फेमस हुई, सब लोग अनपढ़ थे। जो एजुकेशन सिस्टम में ला के भाषा दिया गया चुपचाप से लेके लोग बैठ गए, क्योंकि एजुकेशन की भारत की जो भाषा थी पाली पाकित थी। आज भी सब लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं जो पाली पाकित से निकली है, तो हिंदी में तुरंत एजुकेशन की भाषा बना दी गई। तो इसीलिए इससे पता चलता है कि भारत की एंशियंट भाषा को गायब की गई है। तमिल वाले इसीलिए छोड़ नहीं रहे हैं तमिल के, हमारी प्राचीन भाषा है, हम खत्म करेंगे हैं? तुम लोग हम हिंदी वाले पपौती चलाओगे हम पे, सीधे इनकार कर देते हैं। अरे तुम लोगों ने वहां के लोगों को बुद्धिज्म हटा के जबरदस्ती नई भाषा थोप दी, तुम लोग थोप लो। हमारी प्राचीन भाषा चली आ रही है, हम नहीं खत्म करने वाले। वो टिक गए हैं, अड़ गए हैं अपने पे। तो जब किसी भी ओबीसी ने कोई किताब नहीं लिखी, किसी ओबीसी को संस्कृत आती नहीं थी, संस्कृत पढ़ने पर जीभ काट दी जाती थी, कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, ये सुरती खैनी बनाता कौन था, ओठ के नीचे दबता कौन था? वो बताइए। वही वही ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग। आप जाके वहां पे सुनते थे क्या, सूंघते थे क्या कि कौन से ओठ के नीचे क्या कौन सी सुरती तंबाकू खैनी दबाया हुआ है? सर, ये तो हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है ना, अब क्या नहीं पढ़े नहीं, ये बताइए हमको आप। देखिए देखिए, ये तो गलत बात है, ये गलत बात है कि आप ये सब फिर से कहना शुरू कर दिए। पढ़ाया जाता है किया तो हमने क्या कहा आपसे? आप हमसे वही बात कीजिए जिसकी आपको जानकारी हो। कौन क्या आपको कौन सी व्हाट्सएप चीज पढ़ा देता है वो हमको मत बताइए। यहाँ पे देखें आपने क्या बातें की। पहले कहा कि धर्म आपका है, फिर कह रहे हैं कि किताब उसका ब्राह्मण लिखा है, फिर कह रहे हो ब्राह्मण आपको पढ़ने नहीं दिया, फिर कह रहे हो ब्राह्मण पढ़ने पर जीभ काट देता था, कान में शीशा पिघला के डाल देता था, फिर कह रहे हो कि आपका जो है धर्म ग्रंथ में कोई योगदान नहीं है, अकेले अकेले लिख दिया है, फिर कह रहे हो कि वो लिखा भी नहीं है, सुरती खैनी दबा के लेके आता था।
हमको पता ही नहीं है उसने क्या लिखा, क्या ढोया, क्या रहा। फिर कह रहे हो कि जाके मुगलों के दरबार में भी बैठता था। भाई सब काम वही किया हुआ है, आप क्यों जबरदस्ती उसमें घुस रहे हैं भाई? वो क्या सुर्ती खाता था, खैनी खाता था, दरबार में किधर बैठता था, क्या लिखता था, क्या करता था, वो उसकी अपनी करनी धरनी है, वो जाने। आप क्यों जबरदस्ती उसमें घुस रहे हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। आपका उससे लेना देना क्या है, वो लिंक बताइए ना। आपका ब्राह्मण क्या धोता था, क्या लिखता था, कहाँ बैठता था, किस दरबार में बैठता था, क्यों मूर्तियां तोड़ता था, क्यों बुद्ध को गाली देता था, क्यों पिछड़ों शूद्रों को गाली देता था? आप अपना लिंक बताइए ना। आपका उससे लेना देना क्या है कि उसकी लिखी हुई बात को या उसकी खैनी तंबाकू को आप जो है जबरदस्ती अपना धर्म बता रहे हैं? बोलिए। अब सर आप जो है एक ही बात पे ब्राह्मण ब्राह्मण जो करते हैं, तो एक घर ये में दर्द चार। हो रहा है, अरे बताइए, दर्द हो रहा है आपको? आपको ये बात सुन के कि जैसे आपने कहा कि वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सुरती खैनी बनाता था, ये सुन के कि वो लेके आता था, आपको दर्द हुआ क्या ब्राह्मण शब्द सुनते ही? हाँ जी। नहीं सर, दर्द नहीं हुआ। मैं आपसे ये कहना नहीं हुआ चाहता तो हूँ फिर कि आप एक घर काहे में रो यदि रहे चार हैं? काहे रो रहे हैं? अभी कह रहे थे कि आप मनु मनु करते हैं, आप ब्राह्मण ब्राह्मण पर रो दिए। जवाब आपके पास है नहीं। आप लिंक तो बता नहीं पा रहे हैं कि आपका ब्राह्मण से लेना देना क्या है भाई? क्या लेना देना है वो तो आप क्लियर कीजिए। एक मुस्लिम जो होता है, तो जो कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके मौलवी के पास जाएगा, वो भी नमाज पढ़ना अरबी में सीखता है, उनके कुरान के कुछ हिस्से वो भी पढ़ना सीख लेता है। आपको तो सुनने पर, उच्चारण करने पर ही जीभ काटने, कान में शीशा पिघलाने की बात थी। एक ईसाई जो बनता है वो भी इंग्लिश में जीसस की प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना सीखता है। बुद्धिस्ट भी अपना उनके धम्म पद, उनकी त्रिपिटक जो भी पढ़ लेते हैं। जैन भी उनके पढ़ लेते हैं। कोई भी धर्म परिवर्तन, आपका जब उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना आपने उसका कुछ लिखा है, वो क्या ढोया, क्या लेके आया, आपका न पहले इतिहास में कुछ जुड़ाव है, ना अभी कुछ जुड़ाव है, तो लिंक हम कैसे करें कि वो जो कुछ लिखा है वो आपका धर्म है? ये तो बताइए, लिंक क्या है आपका और ब्राह्मण में? हाँ जी, लिंक 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 तो बताइए यही पहले। है सर कि आप कह रहे हैं कि हम्म। एक परिवार में चार लड़के पैदा हुए, तो चार लड़के एक जैसा तो हो गए, हुए नहीं। एक लेकिन दो तो उसका डीएनए एक तो दो तो विदेश का ऐसे ही। है, उसका डीएनए तो विदेश का है। तो आप वहां कैसे पैदा हो जाएंगे न्यूयॉर्क से? चार भाई तब होते हैं ना जब एक ही परिवार के हो। उसका डीएनए विदेश का है, वो आपको पढ़ने लिखने देता है। भाई कभी कभी सुने हैं भाई से कहता हो कि हम जो है अपने बेटे के कान में तो ठूसेंगे, अब भाई के कान में तो सुनने भी नहीं देंगे, धर्म ग्रंथ जीभ काट लेंगे, शीशा पिघला के अछूत बना देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, हैं, रोटी बेटी संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा होता है क्या भाई के साथ? गजब कहानी आप खेला खेल दिए। आप हमको सीधी सीधी बात बता दीजिए ना कि आपका ब्राह्मण से, उसकी किताब से लेना देना क्या है, जो आप यहाँ पे डिफेंड करने आए हैं बेचारे मनु, वो बताइए। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब ये लोग आए थे, तो ये लोग भी तो आकर के यहाँ बुद्धिस्ट सभ्यता होगा तो बुद्धिस्ट ही बन गए होंगे, और उसी बुद्धिस्ट से जो है। हेलो। हम कह रहे हैं कि आप देखें, टॉपिक मत घुमाइए, आप सीधे सीधे बताइए आपका उससे लेना देना क्या है। जब आपका कोई मैं तो कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है, ना भाषा का, ना लिपि का, ना पढ़ने लिखने का, ना धर्म का, आप उसके लिए अछूत हैं, शूद्र हैं, आप स्लेव हैं। धर्म में बराबरी होती है, वो तो आपको गुलाम है ना, आप तो स्लेव हैं भाई। एक बात बता दीजिए, कहाँ गुलाम मनु, है सर, मनु कहाँ जो गुलाम है? है, अभी तो हम मनु, अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं सब। तो आप मनु को बचाने आए थे ना। आइए आप मनु स्मृति खोलता हूँ। अभी तो मत्स्य पुराण खोल ही देता, लेकिन अब आपकी मनु स्मृति खोलता हूँ। सर ये मैं आपकी, पढ़ा हूँ मनुस्मृति, मैं पढ़ा हूँ सर। मनुस्मृति पढ़े सर हैं मैं ना, तो पढ़ा आप हूँ। मनु का बचाव हाँ करने आए थे। अब बचाइए, मैं चलिए बचाओ चलिए, इसे नहीं नहीं बचाइए। अब आपका मनु देखते हैं आप कितना बचाते हैं भाई। मैं बचाव आइए। इसलिए करने आया था कि कोई तो नहीं नहीं नहीं, वजह आप रही बचाओ होगी कि करिए। लिखी लिखा गया। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, वजह होगी चाहे नहीं होगी, हम आपको ये अब बचाइए, अब सर देखते हैं आप हमेशा कि मनु को कितना ब्राह्मण को बचाते हैं। दोष देते हैं कि ब्राह्मण हम्म। विदेशी है, लेकिन यहीं तो हूण हम्म। भी आए थे, पहलो भी आए हम्म। थे, कुषाण वो भी आपका आए जीभ थे काट लिए यहाँ थे, आकर के। वो आपका जीभ काट लिए थे, वो आपका जो है वो कर दिए थे, अछूत बना दिए थे आपको, हैं? यहाँ तो अंग्रेज भी आए थे। अंग्रेज तो आके आपको हक अधिकार दे रहे हैं, पढ़ने लिखने का हक दे रहे हैं। यहाँ मायने ये नहीं रखता कि कौन विदेश से आया, क्या है भाई। विदेश से तो इंटरनेट भी आया, विदेश से तो कंप्यूटर भी आया, टेलीफोन भी आया, गाड़ी आया, प्लेन आया, सब चीज तो विदेश से आया, कल कारखाने आ गए हैं। हर चीज विदेश का बुरा नहीं होता ना। जो कौन आपके सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके काट रहा है, आप ही की चीज पे कब्जा करके बैठ जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है अंतर। चले, ये मनुआ की किताब है, चैप्टर 11 का 30 नंबर श्लोक है। यदि ये 2 या 3 अंग शेष रह जाए तो उसके पूर्ति के लिए शूद्र के घर से बलपूर्वक धन ले आवे, क्योंकि शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का संबंध नहीं है, किसी भी तरीके का संबंध नहीं यज्ञ से। बताइए, आप तो कह परंतु रहे हैं कि आपका हिंदू धर्म है, आप उसमें के शूद्र हैं। ये तो कह रहा है कि आपका यज्ञ से, उसके धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। सर यदि और हम ये भी मान कह रहा है लेते हैं कि आपके ये घर से, एक एक मिनट, एक मिनट, ये कह रहा है कि उसको
अपना यज्ञ कराना है, उसको अपने धर्म का पालन करना है, तो वो क्या करता है कि उसके पास नहीं है सामान, तो कहता है पूर्ति के लिए शूद्र के घर से, मतलब आपके घर में आएगा, बलपूर्वक धन ले आवे, यानी आपका बलपूर्वक छीनेगा, डकैती करेगा, चोरी करेगा, आपको लतियाएगा भी, छीन छान के लेके जाएगा, और फिर ले जाकर, अब फिर आगे भी लिख दिया है, क्योंकि शूद्र को यज्ञ में किसी तरह का संबंध नहीं है। आपको तो कह दिया कि उसके धर्म से आपका कोई संबंध ही नहीं है। तो ये बता दीजिए कि ये आपका धर्म कैसे हुआ भाई? ये जरा हमको बताइए, आप और तो आए थे मनुआ को बचाने। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर कि पहले तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण से ही शायद बुद्ध का भी जन्म हुए, ब्राह्मण में ही। और सबूत उस दीजिए, जरा जरा सबूत दीजिए, ब्राह्मण में कैसे जन्म हुआ, सबूत दीजिए। शायद कहानी सुन लीजिए इनकी, शायद उनमें जन्म हुआ। अरे बुद्ध का ब्राह्मणों से क्या रिलेशन है? सबूत दीजिए जरा हमको। क्षत्रिय में जन्म, नौवां अवतार तो बता रहे हैं सर। कौन बता रहा है भाई? वो तो आपको बोल रहा है यहाँ पे कि आपका यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं है, आपको तो बोल रहा है कि ये, लेकिन आप तो उसी में घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। कैसे भाई, आप मैं कैसे इसलिए घुसे जा घुसा रहे जा रहा हैं? हूँ सर, हम्म। सर की बहुत बहुत लोग बाहर से यहाँ आए हैं, जिसमें हो सकता है हम अरे लोग भाई, भी आए हों, लोग बाहर, कोई ना कोई अच्छा सेकंड आप में हम बाहर लोग से, भी आए विदेश हों। से कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण तो खुद को लिखा है, लेकिन हमारे पुरखे अनपढ़ थे अच्छा तो एक बात बताइए कि आप ब्राह्मणों के मानस पुत्र हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अरे मानस पुत्र होंगे तभी तो इतना आपको दर्द वो हो रहा है ना, प्यार मोहब्बत उमड़ रहा है ना। आप आए थे शुरू में ही, आपको पता था कि आप उसके शूद्र हैं, पिछड़ों को शूद्र कहता है, पढ़ने का हक नहीं दिया है, फिर भी आपको बड़ा प्यार उमड़ रहा था। फिर आपने कहा कि हम तो मनु को बचाने आए हैं, और फिर यहाँ पे जब आपने दिखा दिया कि वो तो कह रहा है कि उसके साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बुद्ध को बताने लगे, बुद्ध बुद्ध करने लगे। पिताजी तुरंत आपको याद आ गए हैं। आप एक सीधी सीधी एक बात बताइए कि आपका दर्द जो है वो क्या है? यहाँ पे कुछ छुपा रहे हैं साथियों। ये है ब्राह्मण, ठीक है ना, ये ब्राह्मण है, कुछ पॉइंट्स जो है छुपा रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ पे ओबीसी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ओबीसी होता, तो एक ओबीसी जो है वो अपने कम से कम इतिहास की बात करता है। इनको बुद्ध से एलर्जी है, जबकि बुद्ध को मानने वाले भारत के सारे SC ST ओबीसी हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि शूद्र को यज्ञ से किसी तरह का संबंध नहीं है। ये बताओ कि बुद्धिज्म में यज्ञ होता है? बुद्धिस्ट लोग यज्ञ करते हैं? उनका बिल्कुल यज्ञ से नहीं कुछ करते। तो नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो शूद्र हो गए ना, ब्राह्मणों के लिए शूद्र हो गए। तो आप कहाँ जोड़ रहे थे लिंकिंग भाई? ये जो यहाँ कह रहा है ना, क्योंकि शूद्र को यज्ञ से किसी तरह का संबंध नहीं है, बुद्धिस्टों के बारे में ही कह रहा है, और इसीलिए वाल्मीकि रामायण में भी बुद्ध को गाली दिया है कि चोर के समान दंड दिया जाए। खुद यहाँ चोरी कर रहा है, चोरी न हुआ, आया किसी के जबरदस्ती, जो डकैती हुआ, जबरदस्ती धन छीन के लेके जा रहा है? तो आप एक और चीज इनको और दिखा दें, ये जरा 12 नंबर भी पढ़ लीजिए भाई, कहाँ गई है? ऊपर 12 नंबर भी पढ़ ले। 12 नंबर तो नहीं आ पा रहे सर, एक नहीं आ पा रहा छोटा है? करके हाँ आ रहा है, आ गया। धार्मिक राजा के रहते यज्ञ करने वालों का, विशेषकर ब्राह्मण का यज्ञ आदि एक अंग से क्या लिखा, अपूर्ण रह जाए, तो जिस वैश्य के यहाँ बहुत पशु हो, और जो यश के तीन हो और सोमना किया हो, तो उस वैश्य के कुटुंब से उसका धन यज्ञ के लिए ले आवे। अब यहाँ तो वैश्य को भी कहा जा रहा है कि वैश्य के यहाँ से भी, जो यज्ञ वज्ञ नहीं करवाता है, उसके यहाँ से भी धन छीन के लेके आना है। तो वैश्य को, शूद्र को, ये तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। इससे भी एक बड़ी बात, यहाँ पे इनकी एक और किताब खोलता हूँ, वाल्मीकि रामायण देख लेते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है, इसमें राम जो है जैसे पूछते हैं, इसमें तो आपको कहा गया है कि राम राज्य में तो आपको हक ही नहीं है पढ़ने लिखने का भाई, है? हाँ, ये देखिए 20 नंबर पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है 20 नंबर श्लोक। ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, आप ही पढ़ दीजिए। छोटा छोटा दिख रहा है? किस चीज से आप देख रहे हैं? छोटा सा मोबाइल है, छोटा स्क्रीन है। छोटा मोबाइल है, छोटा स्क्रीन है। 20 नंबर में लिखा है, तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य करते हैं। तो आप तो अन्य वर्ण में आ गए, आपका तो काम सेवा करना है, आप तो सेवा करेंगे। सर कोई ना कोई काम के लिए तो होना ही चाहिए ना, तभी तो सृष्टि का जो है कौन सा सेवा काम करते थे भाई? कौन सा सेवा काम करते थे आप? सेवा काम तो यही हुआ जो आजकल ऑफिस में काम करते हैं, कोई सर्विस में काम करते हैं, तो सेवा ही काम है अच्छा ना सर। अच्छा अच्छा, कौन सा सर्विस का काम, जरा हमको बताइए तो हम लोग भी सुने भाई, कौन सा सेवा का काम आप कुछ करते भी थे? समझ लीजिए, बैंक ही समझ लीजिए, अच्छा समझ बैंक, लीजिए। अच्छा बैंक समझ लें, ठीक है, बैंक समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है बैंक में जाता है, बैंक मैनेजर है, चाहे बैंक का वो है क्लर्क है, तो गया अपना काम वाम कुछ कर रहा है,
तो वो सेवा कर रहा है। हाँ तो किसकी वो सेवा कर रहा है वो? आम जनता का जो बैंक अकाउंट खुलवाए हैं उनके लिए अच्छा, काम तो कर जरा रहे हो। नीचे वाला जरा पढ़िए तो 21 नंबर, नीचे जरा 21 नंबर पढ़िए तो। सर आप ही पढ़ के सुना दीजिए। हम पढ़ के सुना दे। यहाँ पे लिखा हुआ है, उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की यानी तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। अब एक बात बताइए, आप तो बैंक कह रहे थे, बैंक में तो कोई भी व्यक्ति चला जाएगा, वहां पे तो अंत्यज भी जाएगा, वहां पे तो शूद्र भी जाएगा, जनरल भी जाएगा, आप तो सबकी सेवा करने लगेंगे। लेकिन यहाँ तो लिखा गया है कि जो वैश्य है उसको कृषि करना है और ब्राह्मण की सेवा करना है, और शूद्र जो है ऊपर के तीनों वर्णों का पूजा सत्कार करना है। यहाँ तो आपकी बात ही नहीं आ रही, आप तो उनके पैर छुएंगे, पैर छू के प्रणाम करेंगे। वहां तो जो एससी वर्ग का चला जाएगा उसको तो आप वही नहीं करेंगे, आदर सत्कार ही नहीं करेंगे, उसके लिए तो काम ही नहीं करेंगे फिर इसके नियम के अनुसार। क्यों? सर प्राचीन काल में तो खेती पे सारा कुछ निर्भर था, तो कोई तो खेती नहीं, करने के लिए चाहिए था। आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शूद्र सब वर्णों का, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करे। अब एक बात बताइए, बैंकिंग में आप अनपढ़ सेवा बन के गए थे? सेवा करना सेवा अरे अभी हम आपका क्लियर कर देते हैं। आप बताइए, बैंक में अनपढ़ बन के गए थे? खेती करने के लिए कौन सा शिक्षा का जरूरत होता है फिर हम सर। फिर कहानी कहना शुरू कर दिया। यहाँ लिखा है वैश्य खेती करने की बात लिखी है, आपके शूद्र के लिए लिखा है ऊपर के 3 वर्णों की आदर सत्कार करना। आप हमें बता दीजिए कि बैंक में जब आप गए थे तो अनपढ़ बन के गए थे या पढ़ लिख के कंपटीशन पास करके गए थे, वो क्लियर कीजिए पहले। तो सर आज का जो समय है उसी हिसाब से तो पढ़ के ही जाना, लेकिन वो समय एक था प्राचीन तो काल। जब पढ़ लिख के सुनिए, फिर प्राचीन और कहानी मत गढ़िए, कोनो प्राचीन काल नहीं था, सब फर्जी कहानी है। ये सीधी सी बात है कि जब पढ़ाई लिखाई करके आप गए हैं, कंपटीशन पास किए हैं, तब रिजर्वेशन लिए थे? अभी तो मुझे नौकरी मिला ही नहीं सर, तो रिजर्वेशन कहाँ से। बताइए, आपको नौकरी भी नहीं लिया, बेरोजगार हैं। बताइए, बेरोजगार हैं, अब बैठ के यहाँ पे ख्याली पुलाव पका रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। इससे पहले जब स्कूल में एडमिशन या स्कॉलरशिप या किसी भी तरह का कहीं पे आप इसको वो लिए हैं, रिजर्वेशन लिए हैं कहीं पे? हाँ रिजर्वेशन तो हमेशा ही लिया हूँ, पहला किसने क्लास दिलाया से ही है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन मिलना चालू हो जाता है। किसने दिलाया था आपको रिजर्वेशन? संविधान ने दिलाया। संविधान ने दिला दिया। लेकिन मनुआ के तो हिसाब से आपको तो अधिकार ही नहीं है पढ़ने लिखने का। आगे तो इसी किताब में आगे जैसे सुनते हैं राम कि भाई कौन से जाति के हो, और जैसे ही बोलते हैं शंभू की भैया हम तो, ये देखिए, राम उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो। तपस्या से बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। 15-16 नंबर श्लोक है। तो वो जैसे बताता है कि भाई हम तो शूद्र हैं, फिर आगे 18 नंबर में कहते हैं, तापस जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो, दुर्जय क्षत्रिय हो, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र हो। भला भला ठीक ठीक बताना, तुम जाति जानना चाहते हैं। राम को बड़ी दिक्कत है कि भैया ये तपस्या कर रहा है, जल्दी से इसका जाति जान जाए। अब यहाँ पे 1 नंबर श्लोक में कहता है, क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए हुए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला। 2 नंबर में, महाराज श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। अब जैसे बोलता है शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, तो राम इधर क्या करते हैं, अब बोलता है आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। तो 4 नंबर में कहता है, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। अब एक बात बताइए आप हमें कि यहाँ पे राम राज जो है, अभी राम जी का मंदिर बना है, लोग राम राज की याद कर रहे हैं, अभी राम का मंदिर बना है। तो जिस राम ने आपके शूद्र को पढ़ने लिखने पर, तपस्या करने पर गर्दन काट दी, तलवार खींच के सिर काट दिया, उसका तो आप मंदिर बनवा रहे हैं। क्या खुशी में बनवा रहे हैं भाई, वो बताइए। सर ये तो है, फिर वो उल्टा लटक के तपस्या करने का, तपस्या तो बहुत शांति पूर्वक किया जाता है, ये तपस्या उल्टा लटक के करने वाला कौन सा सिद्धांत आप था। डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि कोई व्यक्ति लटक के तपस्या करेगा, सूत के करेगा, उठ के करेगा, हाथ पैर ऊपर करके करेगा?
आप डिसाइड करेंगे? बता दीजिए, कौन डिसाइड करेगा ये? राम डिसाइड करेगा? रावण कैसे तपस्या कर रहा था भाई? इतने सारे जो बुद्ध भी तो गए थे जंगल में, तब देखे कि लोग हठ योग करते थे, वो तो नहीं किसी का गर्दन काट दिए हैं भाई। एक व्यक्ति जो है उसकी अपनी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे करेगा। आप जो है, आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो कोई कस्टमर आ गया, उल्टा रुपया लेके आया, तो आपको नहीं बेचना है तो आप कह देंगे कि भाई हम नहीं देंगे आपको, आप जाइए, आप दूसरे दुकान में जाइए, हम नहीं देंगे। आप उसका गर्दन काट लेंगे? हैं, बताइए भाई, क्यों? ब्राह्मण आप कह मनुष्य। रहे हैं उस समय तो उसमें तो सारा राजा ही तो डिसाइड करते थे। प्राचीन काल में जो भी राजा, अरे भाई नियम राजा कानून डिसाइड बनते थे करता था। राजा ही राजा तो बनाते ऊपर, थे। राजा तो, एक बात बताइए, राजा तो अभी ऊपर देखा कि जब वो तपस्या कर रहे हैं तो बड़ी तारीफ कर रहा था। ये ऊपर क्या लिखा था, ये पढ़िए तो, ये 14 नंबर में, 14 नंबर में लिखा है कि उस आप सरोवर पढ़ के के तट पर सुनाइए। एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे की मुख किए लटका हुआ था। श्री राम, रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। तो राम को तो यहाँ पे कोई नहीं दिक्कत हुई, उन्होंने देख लिया कि भाई मुंह नीचे लटका के तपस्या कर रहा है। 15-16 नंबर में लिखा है, देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, उस तपस्वी के पास आए, तब तो उसका गर्दन नहीं काटे। आगे फिर क्या कहते हैं, बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से पूछ रहा हूँ। यानी कि राम को उल्टा लटके हुए से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो उसकी तपस्या कर रहे हैं कि हे तपस्वी मनुष्य, तपस्वी पराक्रमी पुरुष, मैं तो आपकी सिर्फ जाति जानना चाहता हूँ। यानी राम को उल्टा लटक के किसी के तपस्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो राम तो यहीं पे गर्दन काट देते ना। वो जैसे कहा कि हम शूद्र योनि में है, शंभुक मेरा नाम है, तब उसका गर्दन काटे हैं जाति का नाम सुन के। यहाँ तो राम उससे जाति पूछ रहे हैं। अगर उनको ऐसा दिख जाता कि कोई व्यक्ति उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है तो ऐसे ही गर्दन काट देते। तो आप हमें एक सीधी सीधी बात बताइए कि वैसे राम जो आपकी जाति के व्यक्ति को तपस्या करते हुए नहीं देख सकते हैं, ऊपर अभी ऊपर पढ़ाया मैंने इसके पहले वाले सर्ग में, जिसमें लिखा था कि शूद्र को हक ही नहीं है तपस्या करने का, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय करेंगे। तो ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति का आप मंदिर क्यों बनवाए हैं, ये बताइए। सर मैंने तो नहीं बनवाया, बस बनवाया जिनको आप खुश लाभ थे, है उन लोगों ने आप मिलकर बनवाया है। आप तो बड़े खुश थे कि भाई राम का मंदिर बन रहा है, जय श्री राम का नारा भी आप लगाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, राम की करते हैं कि नहीं करते हैं? आप तो ईश्वर भी मानते हैं, बोलिए। सर इस बार मैं नहीं मानता हूँ, मेरे मानते मानते आ रहे हैं तो उनके साथ ही मानना पड़ता है। ना कब मानू तो कब मैं से अकेला मानते आ पड़ रहे हैं? जाऊंगा। कब से मानते आ रहे हैं? अब जब से भी मानते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज तो लिखा है ने, जो भी कुछ लिखा है भारत में वो ब्राह्मणों ने ही लिखा है। मतलब आप, तो जो कुछ ब्राह्मणों ने लिख दिया है तो आपने जो है, जब से एजुकेशन सिस्टम आया, आपने आंख मूंद के मान लिया कि वही है। अब ये बताइए कि इतिहास पढ़ते हैं आप? बिल्कुल पढ़ते हैं सर। अच्छा, कौन से राज्य से आप आते हैं? मैं बिहार राज्य से आता हूँ, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, बिहार जो नाम है उसका ओरिजिन क्या है, क्यों उसका नाम बिहार पड़ा है? बुद्ध विहार के नाम से बिहार पड़ा है। बुद्ध विहार के बुद्ध नाम से ही विहार। बिहार का नाम पड़ा है। तो बुद्ध जो हैं बिहार में क्या करने गए थे? ज्ञान प्राप्ति का हुए थे यहीं पे। ज्ञान उनका प्राप्ति भी का हुआ। मतलब कि जो जो बिहार है वो ज्ञान प्राप्ति का स्थल था, बुद्ध भी वहां पे ज्ञान प्राप्त किए हैं, ये बात आप मानते हैं? लेकिन सबसे बुरा हालात अभी बिहार का ही है, वो तो अभी देख रहे हैं। ये है क्योंकि आप बुद्ध को छोड़ दिए हैं, अब मनुवादी में पड़ गए, आए हैं यहाँ मनु को बचाने के लिए, उस व्यक्ति को बचाने के लिए जिस व्यक्ति के उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मण खुद लिखता है कि पिताजी या नाना जी सेम है। ये वो भी किताब खोल देता हूँ, वो भी खोल देता हूँ। बिहार की हालत इतनी बुरी इसलिए हुई है क्योंकि आपने क्या किया है, अपनी सारी चीजें उठा के दे दी है ब्राह्मणवादियों के हाथ में। आपको तो चाहिए नहीं ना, आप तो बैठ के झाला बजा रहे हैं। जिस व्यक्ति को अपने हक अधिकार चाहिए वो हक अधिकार की बात करता है। हैं, ओबीसी अभी जनगणना हुई थी बिहार में, तो ओबीसी का कितना प्रतिशत ओबीसी थे बिहार में, पता चला आपको? हाँ, 56%। इसमें बताइए, तो सभी आ जाते हैं ना, मुस्लिम भी आ जाते हैं ना। सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं 56%, इनको जानकारी भी नहीं है। 65% आए हैं ओबीसी, 64.5% ओबीसी आए हैं। जनरल कितने प्रतिशत आए हैं? वही 12-13%। बताइए, वो भी आपको नहीं जानकारी है। 9.5% आए हैं आपके ब्राह्मणवादी, अब बाकी
बाकी के 5.5% सिर्फ ब्राह्मण मुस्लिम ब्राह्मण है। नहीं, सारे मिला के मैं बताऊं सर, तो अरे ओबीसी वही में भी बोल तो रहा हूँ, जनरल में सुन लीजिए ध्यान से, जनरल में 9.5% हैं आपके गैर मुस्लिम जनरल। अब मुस्लिम जो है 5.5% जनरल हैं। दोनों मुस्लिम और आपके ब्राह्मण वाले ब्राह्मणवादी दोनों मिला के आप 15% हुए हैं। ये है आंकड़ा आपका, तो आपको वो भी नहीं जानकारी है। अब एक बात बता दीजिए कि जब ये जितना भी ओबीसी हैं उनके प्रतिशत के अनुसार उनको नौकरी मिली हुई है, जितना ओबीसी की प्रतिशत है उस हिसाब से, उस जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से उनको जॉब मिली हुई है वहां पे। ओबीसी ओबीसी हो या एससी एसटी, ओबीसी हो वो एससी एसटी हो, पढ़ना ही नहीं चाहता। हमने एक बात बताइए, इसमें पढ़ाई से क्या लेना देना है? हम नौकरी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई से क्या लेना देना है भाई? हैं? इतने रोड पर बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, उनको नौकरी मिल गई है क्या? पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, कहानी गढ़ रहे हैं आप। पढ़ना नहीं चाहता, ये मैं क्या कहा, ये ओबीसी है ही नहीं। ये यहाँ पे झूठ बोल के आया है बंदा, ई है ब्राह्मण, बोल रहा है कि पढ़ना ही नहीं चाहता। इसने क्या नाम लिया? ये जो इतने भी एससी एसटी हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहता, ओबीसी है वो पढ़ना नहीं चाहता। आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी का पढ़े लिखे लड़के जो हैं बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। 65% जनता जो है बिहार में पढ़ी लिखी लड़के जो है रोड पे घूम रहे हैं, हर साल तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। कहानी गढ़ रहे हैं आप यहाँ पे, पढ़ना ही नहीं चाहता। आप बता दीजिए कि उन्हें जितने पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, जबकि ब्राह्मणों में तो इतना अनपढ़ गंवार जो है भाई भतीजवादा के नाम पर उनकी नौकरी लग जा रही है। वो बेरोजगारी रेट कितना है बिहार में, ये जानकारी है आपको? नहीं, नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी है। तो ये बताइए, आपको पंचर साटने के लिए कितनी एजुकेशन होना चाहिए जिससे आप पंचर साट सकेंगे? साइकिल का, वो मोटर तो बाइक? अनपढ़ ही था, वो तो अनपढ़ ही अनपढ़ भी साथ साट सकता लेगा। है। अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको बैंक में बैठा दिया जाए, क्लर्क का काम करना है, पैसा गिनना है, अब पैसा गिन के एंट्री कर देनी है, इस आदमी का इतना पैसा, कितना एजुकेशन होना चाहिए उसके लिए? इसके लिए तो काफी एजुकेशन होना चाहिए। कितना एजुकेशन होना चाहिए? क्लर्क 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 का तो वही 12वीं पास वाले को तो क्लर्क में मिल जाते हैं, बाकी उससे बड़े पद चाहिए तो उसके लिए तो काफी तैयारी करना। अच्छा 12 तक को तो मिल जाता है, तो आपको तो क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं, क्लर्क के लिए तो आप एलिजिबल हैं। तो ये बताइए कि आप जो है भूमियार हैं। सर मैं ओबीसी हूँ। ओबीसी में तो भूमियार किस में आते हैं? वो तो भूमियार तो ब्राह्मण में आते हैं ना, भूमियार तो खुद को कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है? वो कब से ब्राह्मण बन गए भाई? ब्राह्मण रहते तो भूमियार क्यों कहलाते? आप ओबीसी में किस में आते हैं? भूमियार ब्राह्मण हूँ। आप बताइए ना, ओबीसी में किस में आते हैं? एकदम खुला बताइए ना, खुल के खेलिए ना फिर। अब सर इतना डिटेल में जानने का क्या जरूरत है, बता दिए अरे क्या ओबीसी है, बोल माँ दीजिए कसम ना, जब खा ली, इतना कभी जब उस बात में नहीं बताओ। अरे आप नहीं, हमको नहीं विश्वास है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, खुल के हम तो खेलिए ना। संविधान के आप ही कहते हैं कि संविधान के अरे साथ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कब आपसे कह रहे हैं कि हमको आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है पूछ के? वो आपकी जाति जान के आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है? यहाँ पे कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? हम तो खुल के बोल रहे हैं ना, हम तो आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो एक बात बताइए कि जब आपके जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार आपकी जाति में, अच्छा आपकी जो भी जाति है, जो भी है, आपके जनसंख्या जितनी प्रतिशत है उतना गवर्नमेंट में आपको जॉब मिल गया है? ये बताइए। टोटल तो गवर्नमेंट जॉब तो 2% से 3% है, उतने में कौन कौन जाएगा, कौन कौन सेलेक्ट होगा? और मैंने जहाँ तक टोटल देखा संख्या है सर, बताइए। नहीं नहीं, 2% है वो तो ठीक है, लेकिन 2% में से रिजर्वेशन आपको कितना प्रतिशत मिला है? ओबीसी का तो 27% है। और जनसंख्या कितनी आई है? जनसंख्या कितनी आप ही आई है? बता रहे हैं 66%। हैं 65%। तो बताइए कि आपका 65% जनसंख्या है और रिजर्वेशन आपको मात्र 27% है। आपके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? अत्याचार हो रहा है सर, तो क्या करे, सिस्टम ही वैसा है। अत्याचार हो रहा है तो आप बैठ के यहाँ मनु बचाने आए हैं, जो आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया, फिर कह रहे हैं पढ़ने लिखते नहीं है, हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी एक वर्ग जो है कह रहा है कि हम पढ़ते, हम ही पढ़ाई करेंगे, और आपको कह रहा है कि हम पढ़ने ही नहीं देंगे। तो आप तो आए हैं फील्ड में नया नया, फिर आप जब फील्ड में नया नया आए हैं तो कम से कम आपकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार उतना रिजर्वेशन तो होना चाहिए, हैं? पहले तो आपका 100% एक ही जाति लेके कब्जा की हुई थी पढ़ाई पे। आपको नया नया आए हैं पढ़ने के लिए, तो आपका तो बैकग्राउंड भी नहीं है पढ़ने का, पीढ़ी दर पीढ़ी आदत भी नहीं है पढ़ने का, तो आपको तो एक्स्ट्रा सहूलियत चाहिए ना भाई। तो एक्स्ट्रा सहूलियत के लिए आपको आपके जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से रिजर्वेशन चाहिए, वो रिजर्वेशन भी आपको नहीं मिल रहा है, और आप यहाँ पे आ गए हैं मनु बचाने। चलिए अब आप खोलते हैं मनु के पिताजी कौन थे और दादाजी खोलते, बहुत आपसे बात कर लिया, अब मुद्दे पर आते हैं। ये जो है आपके, जो मैंने पूछा था, जो आप आए थे मनु बचाने के लिए,
आइए वो भी देख लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ से पढ़िए तो जरा, नीचे से पढ़िए, देखें भाई मनु आपके ब्रह्मा जो है कैसे कैसे बच्चा पैदा किए हैं। हाँ जी, सर ये मैं पढ़ा हूँ सर। पढ़े हैं तो आप बता दीजिए कि फिर जिस मनु को आप बचाने आए थे उसका पिता और नाना एक कैसे हो सकते हैं। वो समय समय की बात है ना सर, कोई विकृति आ गया होगा, इसलिए ऐसी इस तरह का जो है कौन सी किताबें समय की लिखा बात है? गया होगा। कौन सी, नहीं कौन सी समय की बात है ये? ये शायद 6वीं 7वीं सदी के बाद से जो विकृति आया है। 6वीं 7वीं सदी में आपके ब्रह्मा जो हैं वो नाना बन गए। अब ये तो श्रुति का बात है जो शुरू कौन से श्रुति चलता लेके आ आया रहा है था, लेकिन भाई? मनु ये श्रुति स्मृति कौन लेके जो, आया है? इस श्रुति लेकिन किसने? इस सर श्रुति नहीं है, पहले बता दूं, ये ना श्रुति है ना खैनी है, ये है पुराण, और ना 6ठी सदी से इसका कोई कनेक्शन है। इस किताब को लिखा है ब्राह्मण ने ही दावा किया है कि उसको ही इसकी जानकारी है, वही लिख के छाप के बेच रहा है। ना आपको संस्कृत आती थी, ना आपके पुरखों को संस्कृत आती थी, ना आपने इसका लिखा, ना आपने इसका अनुवाद किया, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप हमें ये बता दीजिए कि ब्राह्मण ने क्या लिखा है, क्या लिख के बेच रहा है, उसको डिफेंड आप क्यों कर रहे हैं? एकदम क्लियर खुल के बताइए क्यों कर रहे हैं। सर मैं मनु स्मृति का बात कर रहा हूँ, ना कि मत्स्य पुराण का। जब मनुस्मृति खोला था आप तो वहां से भागने लगे थे, जब देख लिया आपने कि आपको तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। आप तो बोल रहे थे मनु 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 है। अब मनु की किताब खोल दी कि कैसे उसका जन्म हुआ है, उसका जन्म ही अवैध है। बताइए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या कोई पिता जो है अपनी बेटी से शादी कर सकता है? अब वहां बोलिए। तो वो बेटी के रूप में तो नहीं जन्म दिया था उनको, उसके शरीर के दो बेटी के भाग रूप हुए में थे, नहीं उसमें जन्म से दिया दो था, हुए। बेटी के रूप में नहीं जन्म दिया था, तो यहाँ ई का है, ये जो ई क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा, तो यहाँ पे अगर नहीं दिया था तो ये क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा एक बार, ऊपर से पढ़िए तो जरा। मैं ये पढ़ लिया हूं, आप नीचे करिए, नीचे कुछ बताया है, ये जो क्या किताब जो बताया है? लिखा है वो छात्र कुछ बताया है, आप क्या नीचे करिए बताया? ना, नीचे करिए। नहीं, अच्छा ऊपर क्या पढ़े हैं तो क्या लिखा हुआ है जरा बताइए तो आप हमें, क्या लिखा हुआ है पढ़े हैं वो तो। तो उसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि जो उसको अपने पुत्री पुत्री के रूप में स्वीकार किया, सही है। पुत्री के रूप में स्वीकार किया? यहाँ लिखा है कि उन्होंने हाँ, अपने अपने उन्होंने ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को पैदा किया, मातृविहीन, बिना मैं माता के। देखो देखिए क्या लिखता है, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृविहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। तो बिना माता के ही पैदा किया, ये लिखा हुआ है 10 बच्चे। उसके बाद से यहाँ पे अब क्या जिक्र आता है, ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रह्मा की 12वां नंबर श्लोक है, ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। अब बताइए कि उसके 10 पुत्र हैं, एक पुत्री है, तो कैसे दुनिया कैसे आगे बढ़ी है? वो, अब आप पता नहीं दिखा कहाँ दीजिए। फंसा दिए मुझे ले आकर। नहीं, हम मैं कहाँ फंसा कह दिए रहा हूँ भाई, कि हम तो सीधे सीधे एक बोल रहे समय हैं की, कि ब्रह्मा ने 10 बच्चे पैदा कर दिए, 10 लड़के, एक लड़की भी पैदा कर दी, दुनिया कैसे आगे बढ़ी वो बताइए ना। सर मैं मान लेता हूँ कि मत्स्य पुराण फेक है, लेकिन मनु स्मृति किस नहीं 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 किस नहीं लिए नहीं, लिखा एक गया मिनट है ना, एक एक उसको मिनट एक मिनट डिफाइन एक करना मिनट है। एक मिनट, ये आप कैसे कह दोगे फेंक है भाई? ब्राह्मण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है, वो लिख रहा है, छाप रहा है, बेच रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ब्राह्मण की लिखी किताब पर उंगली उठाने की? आप कह दोगे फेंक है? अभी तक तो आप कह रहे थे सुरती खैनी बना के लाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लाया है। अरे आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो लिख के दे रहा है वो उसकी किताब है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्या लेना देना है भाई? आप किसी हिसाब से बोल दिए, दूसरे के काम को आप क्यों डिफेंड या आप क्यों उसको वो करोगे हैं? उसने जो लिखा है एज इट इज लिखा है। आप मुझे बस एक बात बता दो कि दुनिया कैसे आगे बढ़ी जब उसने एक बेटी पैदा कर दी, 10 बच्चे पैदा कर दिए, वो बताओ ना, दुनिया कैसे आगे बढ़ी? आप पिता पिता 10 बेटे पैदा कर सकता है, तो हो सकता है कि जो 10 बेटे हैं वो भी कई तरह का महिला और वो भी पैदा कर दिए सृष्टि करने के लिखा लिए। है, ये बात लिखा है यहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ लिखा है, लिखा? नीचे लिखा है कि दिखाइए, वो सबूत दिखाइए, सबूत जब दिखाइए। जब इसी में लिखा है, इसी में पढ़िए ना, इसी में बताया लिखा कि है वो तो जरा मानस पढ़िए, पुत्र तो जरा धरती 30 पे गए। नंबर 30 एक मिनट 30 से लेके या 35 नंबर श्लोक पढ़िए तो, राइट साइड में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है, जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में हम्म सावित्री का हम्म। ध्यान ध्यान करके तत् क्या लिखा, तत् अब एक बात बताइए, इस सावित्री कहाँ से आ हाँ जाएगा भाई? जगत का सृष्टि कर रहा है तो इस सावित्री कहाँ से आ गई? उसका ध्यान कैसे प्रारंभ करने किया, लगा तो ब्रह्मा? उस समय जाप करते हुए उसका निष्पाप शरीर हम्म 2 भागों में विभक्त हो गया। आप बताइए, यहाँ बता रहे 2 भागों में उसका शरीर बट गया। पढ़िए, उसमें हम वही आधा तो बोल रहे हैं भाग ना। अरे भाई
पूरा पढ़िए ना, तब ना पता चलेगा, पूरा पढ़िए। सर हाँ, आधा पुरुष हो गया आधा स्त्री। परंतु ठीक। वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वहीं सावित्री, अच्छा जी। गायत्री और ब्राह्मणी भी कही जाती है। इस प्रकार अच्छा जी। ब्रह्मा ने, एक सेकंड, हम्म। कहाँ तो आप भगा दे रहे हैं, एक सेकंड। ऊपर से तीसरी हाँ लाइन है। तब ब्रह्मा ने पुनः उसे देखने, अब भगाते हैं, रुकिए नहीं, अरे रुक, अब लो क्या भगा लिखा कहाँ हूँ रहे हैं? कि, अपने पिता, क्या लिखा है, अपने पिता ब्रह्म ने, देखिए कहाँ आ गया। तीसरी लाइन ब्रह्मा ऊपर ने से पुनः पढ़िए उसे ना, ऊपर से सर ये तीसरी तो लाइन बार बार पढ़िए ना। हिल रहा है, एक नहीं सेकंड हिल एक रहा है ना, सेकंड पढ़िए ना आप। हाँ, सावित्री की अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और ये कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा के सावित्री के मुख की और अवलोकन करके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बार बार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसा अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। इसका तदंतर क्या मतलब सुंदरी हुआ? एक सावित्री, मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक तो वो लगातार देख ही रहे थे, उनका तो चेहरा ही नहीं हट रहा था। लेकिन ये जो लिखा है यहाँ पे, तत्पश्चात सावित्री जब झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। ये पुनः देखने का क्या मतलब है यहाँ पे? यानी अभी तक दोबारा तो ऊपर दोबारा दिख ही से, रहे थे लगातार। अब ये लिखने वाला हो सकता है गलत किया होगा ना। तदंतर सुंदरी नहीं नहीं सावित्री नहीं नहीं अपने नहीं, देखिए पिता इधर ब्राह्मणी संस्कृत में का, भी लिखा है और गीता प्रेस गोरखपुर छाप के बेच रहा है। ऊपर अभी लिखा था कि वो ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखता था। वो लगातार उसी को देखे जा रहे थे। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। लेकिन जब आगे ये वाला स्टेटमेंट है कि तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम कर लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे, इसका मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि पुनः देखने का क्या मतलब है। ये आगे पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं इसका नहीं नहीं, पूरा वो तो साफ, तो ठीक है, नीचे लेकिन पढ़ेंगे ये तो क्या होगा मुझे ना समझ में सर। नहीं आ रहा ना। आप क्लियर कीजिए ना भाई, आप डिफेंड कर रहे हैं ना, तो आप इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, इसका क्या मतलब है? मैं तो मनु मनु स्मृति को डिफेंड कर रहा हूँ, ना कि मत्स्य पुराण को। अरे भाई, हम तो मत्स्य की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो वही वही मनु की बात कर रहे हैं। पैदा तो यहीं से होगा ना। मनुस्मृति में लिखा है कि मनु कहाँ से पैदा हुआ, बिल्कुल ब्रह्मा नहीं कहाँ लिखा। से पैदा, बिल्कुल नहीं लिखा। अब ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए? ब्रह्मा तो आप रूपी है ना। क्या बात कर रहे हैं? आपको ये भी नहीं पता कि ब्रह्मा अंडा से पैदा हुए हैं? हाँ, मनु स्मृति में बताया है शुरू में, सही सही बताया है बताया। ना, तो पहले यहाँ से हाँ पढ़ लीजिए कि बताया। मनु कहाँ से पैदा हुआ, ये भी तो पढ़ लीजिए, पढ़िए। हाँ तो यही तो पढ़ लेते, आगे पढ़ लेते हैं ना। कितने नंबर पे थे हम्म। पुनः? चलिए, ये तो हो गया, ये सब देख रहे थे। नीचे पढ़िए, आइए, नीचे हाईलाइटेड किया है, अभी पढ़िए अब सीधे। नीचे देखिए, ये कुछ लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है ये पढ़िए। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखा ना इसमें, तथा अगले अध्याय में अरे भाई शतरूपा सुनिए, का, ये देखिए क्या है? ऊपर के हाइलाइटर्स है। आप यहाँ पे पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। सर ये तो वही है कि जब उसके उसके ऊपर मन चला गया ब्रह्मा का, तो 10 मानस पुत्र को किसके ऊपर? सृष्टि करने के लिए नीचे भेजा ना, जमीन पे। किसके ऊपर? जमीन पे भेजा। जमीन पे भेजा? हाँ, लोगों का उत्पत्ति करने के लिए। सृष्टि करना का मतलब ही तो होता है लोगों का उत्पत्ति करना। लोगों का उत्पत्ति करना? कैसी कैसी आप बात कर रहे हैं अरे भाई? तो, आप इसको पढ़िए ना, एक बार अरे सर हाईलाइट किया है मैंने, हम पढ़िए। पढ़ लेते, हाँ चलो पढ़ लेते हम्म। हैं। देखिए यहाँ प्रकार कहने कहने पर उस पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। ये देखिए लिखा है, सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए झुकी शतरूपा के, कहाँ से क्या पढ़ लेता हूँ, एक तो आपका भाग जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। बहुत नहीं, कोई भाग नहीं रहा है, बहुत झुका झुकी पढ़ रहा है। ठीक से पढ़िए इसको। अब यहाँ से चलिए फिर से पढ़े। सृष्टि करने के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने, क्या लिखा, भाग जाता है, हिल जाता है बार बार, हुए इस पढ़ के आप ही सुना दिए, हिल बार रहे बार हैं, हिल जा रहा है मेरे से। आप ही नहीं नहीं हिल सर, रहे हिल जा रहा हैं। है बार बार, सब बिल्कुल किसी का हिल जा रहा है, हिल ये रहा मैं है? पढ़ता हूँ आप हिल ही जाता का है। हिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, आप पढ़िए ठीक से। चलिए फिर पढ़ लेते हैं। विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि स्वयं हाँ नाम से भी विख्यात हुआ। ये हाँ, 7 अब मनु यहाँ का पे क्या जिक्र है ना, लिखा तो है? यही मनु है, एक कौन अरे सा मनु है, 7 मनु का अरे जिक्र है भाई, ना एक सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सात मनु का किसने आपको सात मनु बताया है? ये तो सृष्टि किसने खत्म सात हुआ मनु? था, दूसरी बार अरे सृष्टि होता है ना, किताब कब पानी में लिखी गई डूब है? गया था। किताब कब लिखा गया है? अब ये श्रुति के माध्यम से आया है, कागज पे तो वही 12वीं 13वीं सदी में लिखा है। एक बात बताइए, आपको एक बात पता है क्या नाम है ब्राह्मण मनु?
अब एक बात बताइए कि आपको ये बात पता है कि ब्राह्मण क्या क्या चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आता था? बिल्कुल ये लेके आया है, ये सारे सारे वो वेद हो गए, लेके चार आया वेद है। है, वो लेके आया है, ये बात आपको पता है? आपने वो 5वीं सदी में क्या ढो के लेके आया था, उस समय आप पढ़े लिखे थे? आपको पता था कि क्या ढो के लेके आ रहा था? अब हमें तो आज के इतिहास में तो यही पढ़ाया जा रहा है, तो आज का नहीं पता है, उस समय भी आप स्वीकार कर चुके हैं कि आपके पुरखे भी अनपढ़ थे, संस्कृत से कुछ लेना देना नहीं। ऊ ढो के लेके आ रहा है 15वीं सदी में, ऊ ढो के लेके आ रहा है 18वीं सदी में, ऊ ढो के लेके आ रहा है 19वीं सदी इस समय ऊ ढो के लेके आ रहा है। जब सब काम ऊ कर रहा है तो आप कहा जबरदस्ती से उंगली कर रहे हैं? जब उसकी किताब है, वो गारंटी दे रहा है कि हम यही जानते हैं, यही हमको ईश्वर ने बताया है, वो अपनी किताब में लिख के बैठा है। आप कौन होते हैं उसमें उंगली करने वाले? आप बताएंगे? भाई आप अनपढ़ हैं, आपको पढ़ने लिखने का हक नहीं है। उच्चारण कर लेते ना, अभी अभी रामराज होता, उच्चारण कर लेता, आपकी जीभ काट लेता, कान में शीशा पिघला के डाल देता। तो आप कहानी मत बनाइए, ये हो गया वो हो गया, ये वो सब बकवासी। वो जो लिख के दे रहा है वो ढो के ले आया है ना, वो न कह रहा है कि हम ढो के लेके आए हैं, तो वो छाप के बेच रहा है। आप क्यों जबरदस्ती उसमें उंगली कर रहे हैं? तो यहाँ पे उसने यहाँ पे लिख दिया साफ साफ कि ये अनंतिता शत्रुपा, ऊपर लिखा कि बेटी थी, पुत्री थी, फिर उसने कहा कि उनका पाणी ग्रहण कर लिया और उनके ही गर्भ से मनु उत्पन्न हुआ। तो आपके मनु की ये जो है उसकी उत्पत्ति जो है यहाँ पे ये बताई जा रही है कि मनु इस तरह से उत्पन्न हुआ है। अब इस मत्स्य पुराण जो किताब है, इसको ब्राह्मण महापुराण कहा जाता है। इस किताब में ऊपर देखें, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, जैसे अपने शरीर से ही उत्पन्न होने वाले जो मानस पुत्र थे उनको भी उसने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। शरीर से उत्पन्न हुआ है, ये भी शरीर से उत्पन्न हो रही है, और इसके गर्भ से उत्पन्न हुआ मनु। तो अब बताइए कि ब्रह्मा में और मनु में रिलेशन क्या है, वो बताइए। अब जो ब्राह्मण है जो कहता है कि मैं विदेश से आया हूँ, तो हो सकता है वहाँ ये प्रथा प्रचलित हो। तो ठीक है आपका ये सर। धर्म कैसे हो गया? और आपका ये धर्म कैसे हो गया? मेरा धर्म है या नहीं है, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वो हमारे तो बस पुरखे। वही वही, अब चलें, अब इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। सब लोग देख लिए, यहाँ पे फंस गए पूरी तरह से, और जब पूरी तरह से फंस गए हैं तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा धर्म है कि नहीं, हम कैसे, जबकि आके ये बोले थे कि यही इनका धर्म है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, उस समय से आके बोल रहे थे यही हमारा धर्म है, इसी को बचाने आया हूँ, यही मनु को बचाने आया हूँ। यहाँ बुरी तरह से फंस गए तो कह रहे हैं अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये हमारा धर्म है? फंस गए तो पकड़ में आ गई। जाइए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिख के आया कीजिए। यहाँ पे टाइम काटना नहीं होता है, जो पढ़ा लिखा है उसको भेजा कीजिए, टाइम काट रहे हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।